अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 है, लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर का नाम है और एक्सरसाइज 5.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें इनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। इसका 5 है और इसका फर्स्ट पार्ट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर तीनों लीनियर इनइक्वालिटीज दी गई हैं और उनमें कोई भी एक्सिस नहीं है। जिस तरह पहले होता था ना कि एक्स एक्सिस आती थी हमारी लाइन और वाई एक्सिस आती थी, यहाँ पर ऐसे नहीं बल्कि तीनों लाइनें ही हैं अलग अलग। क्या आएगा जी? 3x-4y इज़ लेस देन इक्वल टू 12 है। अब मैं ऐसे लिख लेता हूँ क्योंकि जगह की कमी होगी हमें। 3x+2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। और जो तीसरी आ रही है, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, x+2y इज लेस देन इक्वल टू 9 है, ठीक है जी। कहते हैं सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन इनकी ड्रा। इक्वेशंस आर, ठीक है जी। वो क्या है, ये इकट्ठा लिखा गया है, एसोसिएटेड अलग है, इक्वेशन अलग है, ठीक है जी। तो क्या आएगा जी हमारे पास? 3x-4y इज इक्वल टू 12 लिखा जाएगा। इसको 1 का नाम दे लेते हैं। उसके बाद ये आ जाएगी जी 3x+2y इज इक्वल टू 3 आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गई। और पीछे ये बचती है जी x+2y इज लेस देन इक्वल, इक्वल, सिर्फ इक्वल आएगा 9। ये इक्वेशन 3 है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इसके अंदर आप दें क्या आएगा? 3x-4, y क्या आ गया? 0 इज इक्वल टू 12। क्या आएगा जी अब हमारे पास? 3x, ये तो 0 हो जाएगा ना, 3 1 3 3 4 12। x कितना आ गया हमारे पास? 4। और y कितना आया हमारे पास? 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x4 है और y 0 है, ठीक है जी। ये एक ऑर्डर पेयर आ गया हमारे पास, या यूँ कहने एक कॉर्नर पॉइंट आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर उसने कॉर्नर पॉइंट का वैसे नहीं कहा हुआ, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है? फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 कर दें। इसके अंदर दोबारा फिर 3x की जगह पर 0 आ जाएगा। अब -4y इज इक्वल टू 12। तो ये क्या आएगा? ये 0 हो जाएगा। -4y इज इक्वल टू 12। 4 1 4 4 3 12। y इज इक्वल टू, यह माइनस साइन हो जाएगा तो क्या आएगा? -3 हो जाएगा। y -3 है और x कितना आया यहाँ पर? 0। ये देखें कॉर्नर पॉइंट्स क्या आएंगे, या कह लें कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? x 0 और y -3 आ गया। ओरिजिन टेस्ट आएगा। फॉर ओरिजिन टेस्ट पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 इन, किसके अंदर पुट करना है हमने? इसके अंदर, यानी कि सिर्फ इनइक्वालिटी रहेगी। अब क्या है जी? 3x-4y इज लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। इसके अंदर पुट करना है हमने, तो करते हैं। 3x भी 0 -4y भी 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 आ गया जी, ठीक है। यहाँ पर अब क्या आएगा? सिर्फ लेस देन आएगा, इक्वल का निशान नहीं आना, ठीक है। सिर्फ लेस देन आएगा, इक्वल का निशान नहीं आना। 0 - 0 क्या हो जाएगा? 0 इज लेस देन 12। क्या 0 12 से छोटा है? तो छोटा ही है, ये ट्रू है। नो, अब सेकंड इक्वेशन स्टार्ट करते हैं हम। क्या आएगा जी? फॉर, वही आएगा जैसे पहले किया, सारे के सारा प्रोसीजर वही है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, अब 2 के अंदर पुट करना है आपने, ठीक है। इस तरह अब 3 के अंदर पुट करना है। क्वेश्चन बस लंबा हुआ और कुछ नहीं है। कर दें, क्या आएगा जी? सेकंड इक्वेशन कौन सी है? ये वाली 3x+2y। 3x+2y, y क्या आ रहा है? 0 इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। ये 0 हो जाएगा तो ये 3x बचेगा। 3x इज इक्वल टू 3। x कट गया तो 3 से 3 कट गया तो x कितना बचा? 1। जब x 1 आ गया हमारे पास तो y इस वक्त कितना है? 0 है। इसको हम ऑर्डर में लेके जाना है, चाहे ऑर्डर पेयर में, तो x1 y0, ठीक है जी। अब फॉर y इंटरसेप्ट पुट y के लिए x 0 करते हैं। x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 कर दें पुट। क्या आएगा जी अब हमारे पास? 3
एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा अब 0 और प्लस 2y वैसे ही बचेगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये 0 हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 2y इज इक्वल टू 3, तो y कितना आ गया 3/2, और ये आपको पता है किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1.5 के। तो अब हम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, जब y 3/2 आ रहा था तो उस वक्त x की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, ठीक है जी। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x 0 और y कितना आ गया 1.5। अब ओरिजिन टेस्ट आएगा जी, फॉर ओरिजिन टेस्ट पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 इन किसके अंदर, अब इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करना है, और वो क्या है जी, वो 3x प्लस 2y इज़ ग्रेटर देन 3, इक्वल का निशान अब नहीं आएगा, इसके अंदर कर दें पुट ज़रा। 3x भी क्या आ जाएगा 0 प्लस 2y भी क्या हो गया 0, ये देखें x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 है, तो हम x को भी 0 कर देंगे, y को भी 0, इज़ ग्रेटर देन 3, x भी 0 y भी 0, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, 0 इज़ ग्रेटर देन 3। क्या 0 3 से बड़ा है, गलत बात है, 0 तो छोटा आता है 3 से, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखें कि ये क्या है, ये गलत लिखा है, ये फॉल्स है। अब नई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी नए पेज पर। ये लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 आ जाएगा, कर दें पुट इसके अंदर, x प्लस 2 y की वैल्यू क्या होगी 0 इज इक्वल टू 9, तो x कितना आ गया, सीधा सीधा 9 आ गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई जी 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x 9 y क्या आ गया जी 0, ठीक है जी। अब उसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 आ गया, कर दें क्या आएगा, अब x 0 हो जाएगा प्लस 2y ऐसे ही बढ़ेगा इज इक्वल टू 9, तो ये 0 हो जाएगा, और y क्या आ जाएगा जी 9/2। तो इसको चेक करते हैं अब कितना आता है ज़रा, ये कितना आता है जी, आता है 4.5, ठीक है। जब ये 4.5 था तो x कितना था 0, ठीक है जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x 0 है, y कितना आ रहा है 4.5, या 0, और ये कितना आ रहा है 9/2, आपकी मर्जी, ऐसे मर्जी लिख दें, ये ढूंढना इजी होता है ग्राफ के ऊपर, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या आएगा, ओरिजिन टेस्ट आएगा, फॉर ओरिजिन टेस्ट पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 इन किसके अंदर पुट करना है जी, x प्लस 2y इज लेस देन 9, x भी 0 y भी 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 0 इज लेस देन 9, क्या 0 9 से छोटा है, तो है, ये भी ट्रू आ गया जी। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तीनों इक्वेशंस का। तो ये मैंने अब ड्रा कर लिया है ग्राफ, सॉरी ग्राफ कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लिया है, और ये हमारा डाटा है सारा 3 लाइनों का, 1 2 और 1 3, 3 लाइनों का है। पहली लाइन जो आ रही है उसमें क्या है, x4 और y0, x4 आता है जी, यहाँ पे लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक जाती हैं ये लाइनें, ठीक है जी। अच्छा, x कितना आ रहा है 4 और y कितना आ रहा है 0, x 4 और y 0, ये पॉइंट आ गया जी। अगला 0 और -3 आ रहा है, x 0 है और y -3 आ रहा है, 1 2 एंड -3, -1 -2 -3, x 0 और y -3। अब हमने एक इस पॉइंट को और एक इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करना है, तो ये लाइन ड्रा कर लिया जनाब मैंने, ठीक है, ये वाली लाइन है। अब उसके बाद क्या है, अगला आता है जो डाटा इसका, x 1 है और y 0 है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, x 1 y 0। अगला पॉइंट क्या आ रहा है जी, x क्या आ रहा है 1 और y कितना आ रहा है 1.5, सॉरी x 0 है और y 1.5, ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है जी। 1.5 का मतलब क्या है, 1 और 2 के दरमियान ये वाला पॉइंट 1.5 है, ठीक है। बल्कि ऐसे लिखना है इसको, x 0 है और y कितना है यहाँ पर 1.5, ठीक है जी, ये वाला पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब ये तीसरी लाइन है जी, ये क्या आ रही है, इसका 9 है, इसलिए मैंने यहाँ पर 9 तक लगाया था, x 9 है और y 0 है, और अगला क्या आ रहा है x 0 और y 4.5, 4.5 4 और 5 के दरमियान ये वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पर x क्या है 0 और y क्या है 4.5।
अब हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिलाना है, ठीक है जी। अब ये आ गई तीनों लाइनें। अब हमने इनका ग्राफ ड्रा करना है, सॉरी सोल्यूशन फाइंड करना है, शेड करना है इसको। ये वाली जो लाइन आ रही है ट्रू है। कौन सी लाइन है ये? 3x माइनस ये वाला लाइन, ये ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या? ओरिजिन की तरफ इसका शेड जाएगा, इधर को इधर को इधर को इधर को जाएगा। ये वाली जो लाइन आती है 3x माइनस 4y, ये कौन सी है जी? 3x, ओ हाँ सॉरी यही वाली 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। ये क्या आ रही है? फॉल्स आ रही है हमारे पास, ये देखें ये फॉल्स लिखा हुआ है आगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन किधर को जाएगा? इधर को जाएगा, इस साइड पर, ठीक है जी। अब उसके बाद ये जो तीसरी आ रही है लाइन, इसका क्या ट्रू है? तीसरी लाइन ये वाली है, ठीक है, इसका ट्रू है। इसका मतलब इधर, इसका किधर को जाएगा? टूवर्ड्स दी ओरिजिन, ठीक है जी। ये वाली इधर को जा रही है, याद रहे, ठीक है, टूवर्ड्स दी ओरिजिन, इधर को। अब आप खुद गौर करें कि यही वाला वो एरिया है कि जहाँ पर ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस लाइन का इधर को जा रही है, ये देखें शेड, इसका शेड इधर को जा रहा है, इसका शेड इधर को जा रहा है। तो सिर्फ यही वो एरिया है जहाँ पर ये सोल्यूशन इन तीनों का एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। ये वाला वो एरिया है, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी। ये वो एरिया, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर समझ ना लगे तो हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। और हाँ, एक बात मैंने आपको बतानी भूल गया कि मैं किताब लिख रहा हूँ अब, हैंडबुक, ठीक है। और वो हैंडबुक बड़ी बेहतरीन हैंडबुक है कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई भी हैंडबुक नहीं लिखी, क्योंकि मेरा अपना उसमें कंसेप्ट मैंने यूज़ किया है उसको लिखने के लिए। लेकिन अभी ये फरवरी जा रहा है 2018, तो तकरीबन 6-7 माह के बाद कंप्लीट होगी। इसलिए जो आने वाले स्टूडेंट है वो उससे फ़ायदा ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अभी जो स्टूडेंट है वो नहीं ले सकते, क्योंकि अभी तो मैं लिख रहा हूँ। अब शायद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।